डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की डेफिनेशन की। स्ट्रिंग होती क्या है? तो स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है जो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, और यू कैन से ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड विद ए नल कैरेक्टर। और नल कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं /0 से। और स्ट्रिंग हमारी रिप्रेजेंट होती है डबल कोट्स में, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं सी स्ट्रिंग इन डबल कोट्स। तो जब हम किसी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में देंगे तो वो नल कैरेक्टर हमें प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग को सी में कैरेक्टर एरे की हेल्प से। जैसे कि ये कैरेक्टर एरे है और ये सी स्ट्रिंग है, तो ये नल कैरेक्टर हमारा ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। अब सी स्ट्रिंग का यूज क्या है? स्ट्रिंग को हम क्यों यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? जैसा कि हम जानते हैं, न्यूमेरिक डेटा के लिए हमारे पास जो फैसिलिटी है वो इंटीजर है, फ्लोट है, सिंगल कैरेक्टर के लिए कैर है। लेकिन अगर हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करना है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर क्या होंगे? लाइक कोई नेम है किसी का, किसी की ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है या एड्रेस है, इस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास फैसिलिटी है वो है स्ट्रिंग। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है लाइक डेनिस रिची, इट इज ए नेम। तो इट इज नॉट ए सिंगल कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर भी नहीं है, ये इंट भी नहीं है, फ्लोट भी नहीं है, इट इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ मैनी कैरेक्टर। हियर स्पेस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। ये जीमेल की एक आईडी है, ये भी क्या है? हमारा एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। तो इस टाइप के डेटा को हमें स्टोर करना है अगर अपने प्रोग्राम में, मेमोरी में अगर इस टाइप के डेटा को स्टोर करना है तो हमें सी में स्ट्रिंग का यूज करना होगा। तो अब आगे हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग को किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना के लिए हम कैरेक्टर एरे का यूज करते हैं। बेसिकली जब हम स्ट्रिंग को स्टोर करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग विल बी यूज्ड यूजिंग द कैरेक्टर एरे। तो बेसिकली हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर नहीं कर रहे, वी आर डिक्लेयरिंग ए कैरेक्टर टाइप एरे। जैसे कि हमने यहाँ एक कैरेक्टर टाइप एरे लिया है कैर S5, मीन्स ये कैरेक्टर टाइप का एरे मीन्स इट विल स्टोर कैरेक्टर। हाउ मेनी कैरेक्टर? 5 कैरेक्टर। तो लाइक इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स क्या होगा इसका? 0 से लेके 4 तक, और इसमें 5 कैरेक्टर स्टोर होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर बात करी कि स्ट्रिंग हमारी टर्मिनेट होगी नल कैरेक्टर से, तो एक सेल तो हमारी रिजर्व हो गई है नल कैरेक्टर के लिए। तो इसमें जो डेटा स्टोर हो सकता है वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 4 कैरेक्टर। ये हम देख सकते हैं, वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे दैट विल स्टोर मैक्सिमम 5 कैरेक्टर इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। तो ये जो एरे है हमारा कितने कैरेक्टर स्टोर करेगा? 5 कैरेक्टर। हियर वी कैन स्टोर ए स्ट्रिंग हैविंग मैक्सिमम 4 कैरेक्टर, लेकिन जो स्ट्रिंग हम स्टोर करेंगे उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होंगे? 4, क्योंकि एक हमारा जो सेल है वो रिजर्व हो गया है नल कैरेक्टर के लिए। इन जनरल हम कह सकते हैं कि इन ए कैरेक्टर एरे ऑफ साइज n वी कैन स्टोर ए स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम साइज n-1। इस अगर हमारे पास कोई एरे है जिसका साइज n है तो उसमें हम जो स्ट्रिंग स्टोर करेंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ n-1 होगी। n-1 से कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होगी। 1 हमारा रिजर्व हो गया है नल स्ट्रिंग के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो ये तीनों चीज देनी जरूरी है। डेटा टाइप, तो कैरेक्टर टाइप एरे में डेटा टाइप कैरेक्टर ही होगा। एरे का नेम, ये जो कि हमने एस लिया है, यू कैन टेक अनदर नेम। और साइज, ठीक है, तो साइज हमें अकॉर्डिंगली लेना है कि हमें डेटा क्या स्टोर करना है। अगर हमने साइज ले लिया सपोज 20, तो हम उसमें जो स्ट्रिंग स्टोर करेंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी उसकी 90। तो इस तरह से हमें साइज लेना है, और इसको हम स्किप नहीं कर सकते किसी भी चीज को। नाउ हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो दे आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के। हमने यहाँ पे लिया है कैर सी ABCD। तो ABCD जब हम किसी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नल कैरेक्टर है वो एंड में अपने आप इंसर्ट होगा मेमोरी में, वो हमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ हमने साइज नहीं लिया, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे कि साइज हमारा बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो साइज हमारा ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि वो इस स्ट्रिंग के हिसाब से, स्ट्रिंग की लेंथ है 4 और एक हमारा नल कैरेक्टर हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज एडजस्ट हो जाएगा 5। तो ये जो एरे होगा हमारा उसका वो मेमोरी में 5 बाइट लेगा, मींस 5 कैरेक्टर स्टोर करेगा।
तो इस केस में हमने यहाँ साइज दे दिया है, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे सेम है। एक और तरीका है एरे को इनिशियलाइज करने का, मीन्स कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करने का या स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का। वी कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल कैरेक्टर, जैसे कि हमने यहाँ दिए हैं, जैसे हम एरे में इंटीजर वैल्यू इंडिविजुअली देते हैं, इस तरह से कैरेक्टर भी इंडिविजुअली दे सकते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ डिफरेंस होगा कि यहाँ नल कैरेक्टर हमें अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ ए बी सी डी ये 4 कैरेक्टर हमने दिए और नल कैरेक्टर अलग से देना होगा। यहाँ कंपलसरी है, लेकिन अगर डबल कोट्स में देंगे तो वहां नल कैरेक्टर हमारा ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। तो ये हमने यहाँ साइज लिया, यहाँ साइज नहीं लिया, क्योंकि यहाँ ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से साइज को 5 ले लेगा। तो ये इस हम यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ए बी सी डी हमारा डेटा हो गया और नल कैरेक्टर लास्ट में हो गया। 0 से लेके 4 तक ये इंडेक्स हो गए, मीन्स 5 इसका साइज हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कैर C5 इक्वल टू ए बी सी डी ई। नाउ यहाँ पे हमारे जो स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं वो 5 हैं। तो इसके लिए जो एरे की लेंथ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 6, क्योंकि ये एरे का साइज है 5। तो इसमें जो स्ट्रिंग स्टोर होगी उसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 4, लेकिन हमने यहाँ प्रोवाइड की है 5। तो दिस इज नॉट अलाउड। तो हियर वी आर ट्राइंग टू असाइन 6 कैरेक्टर, द लास्ट कैरेक्टर इज नल टू ए कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 5। ये 6 कैरेक्टर हो गए बेसिकली, क्योंकि 5 कैरेक्टर तो ये हो गया और एक नल कैरेक्टर हो गया, और किस इस एरे को हम इनिशियलाइज को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका साइज 5 है। तो दिस इज बैंड एंड यू शुड नेवर डू दिस। ठीक है, तो बेसिकली इट विल नॉट जनरेट एन एरर। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ हमारी एरर जनरेट नहीं होगी, क्योंकि एरे में क्या होता है, बेसिकली एरे का बाउंड चेक नहीं होता है। अगर हम एरे की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो हमारी कोई एरर जनरेट नहीं होगी, लेकिन उसका इफेक्ट हमारा प्रोग्राम में किसी दूसरे हिस्से में आ सकता है, अगर हम, क्योंकि हम मेमोरी को अननेसेसरी मेमोरी के दूसरे पोर्शन में डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो इस चीज का केयर जो है, इस चीज का ध्यान यूजर को रखना है कि जो साइज है वो उसके हिसाब से प्रॉपर होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैर C10 इक्वल टू ए बी सी डी। यहाँ साइज है हमारा, स्ट्रिंग का साइज 5 है और एक नल कैरेक्टर हो गया, तो टोटल 6 हमारा होना चाहिए मिनिमम एरे का साइज, लेकिन हमने यहाँ 10 लिया है। तो ज्यादा हम ले सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा के केस में क्या होगा, ए बी सी डी स्टोर होगा, नल कैरेक्टर होगा, और बाकी ये हमारे अनयूज्ड सेल है, इसमें क्या डेटा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी ये गार्बेज वैल्यू होगी या अदर वैल्यूज होगी, ये हमारी अनयूज्ड स्पेस है, हमारा ये डेटा है, हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो ये भी सही है, इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि किस तरह से एरे को डिक्लेयर करेंगे, किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। ये हमने एक एरे लिया है str के नाम से, इसकी साइज है हमारा 6 और ये है दैट इज हेलो। तो ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है, इसका नाम str1 है, और यहाँ हमने इंडिविजुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करे हैं HELLO एंड देन नल स्ट्रिंग। यहाँ नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगी, यहाँ हमें प्रोवाइड करनी होगी। दोनों ही केस में हमने प्रिंट किया, str को प्रिंट किया, str इक्वल टू। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो परसेंटाइल एस होता है। जैसे इंटीजर के लिए %d यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f। इसी तरह से स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है दैट इज %s, तो परसेंट हम s यूज करेंगे। तो str इक्वल टू %s और str, तो ये क्या प्रिंट होगा, str हेलो प्रिंट होगा, और यहाँ str1 की वैल्यू प्रिंट होगी, और str1 में भी क्या है, वो भी हेलो ही प्रिंट होगा। तो दोनों केस में क्या प्रिंट होगा, दैट इज हेलो। आउटपुट चेक कर लेते हैं इसका। दिस इज हेलो एंड हेलो, दोनों ही केस में क्या है, दैट इज हेलो। कम टू द नोट्स।
तो किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, ये क्लियर है। नाउ कम टू द राइटिंग स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। स्ट्रिंग को हम स्क्रीन पर किस तरह से राइट करेंगे, किस तरह से प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ दो फंक्शन होते हैं, प्रिंटफ होता है और एक पुट्स होता है। बेसिकली इंटीजर कैरेक्टर या फ्लोट के लिए हमारे पास केवल प्रिंटफ है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक और एक्स्ट्रा फंक्शन है पुट्स। ये हमारा प्रिंटफ हमारा फॉर्मेटेड फंक्शन की कैटेगरी में आता है और ये हमारा पुट्स हमारा अनफॉर्मेटेड की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ हमने एक एरे को डिक्लेयर किया, एरे का नेम है और साइज उसका 20 है, और यहाँ उसको हमने एक इनिशियल वैल्यू दे दी दैट इज डेनिस रिची, और पुट्स नेम। तो पुट्स क्या करेगा, इस नेम को प्रिंट कर देगा। पुट्स मींस इट इज राइटिंग द नेम, राइटिंग द स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा। और ये हम प्रिंटफ की हेल्प से कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ हम कुछ अलग से डेटा अटैच नहीं कर सकते पुट्स में। जैसे यहाँ केवल क्या होगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगी डेनिस रिची, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस डेटा के साथ कुछ हम और इन्फॉर्मेशन अटैच करें, तब हमें प्रिंटफ यूज करना होगा। जैसे हम यहाँ अटैच करके क्या कर रहे हैं, नेम इज, तो ये इट विल बी प्रिंट लाइक नेम इज और नेम जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, पहले केस में पुट्स नेम, तो नेम की वैल्यू क्या है, दैट इज डेनिस रिची, डेनिस रिची प्रिंट होगा। और दूसरे केस में नेम इज डेनिस रिची, ये प्रिंट होगा। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये हो गया स्ट्रिंग प्रिंट, नेम 20 डेनिस रिची, ये पुट्स नेम, ये पुट्स की हेल्प से नेम प्रिंट कर रहे हैं और ये प्रिंटफ की हेल्प से नेम प्रिंट कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ डेटा इंफॉर्मेशन अटैच की है, ये सिंपली इसी तरह से प्रिंट होगा। इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं एंड देन इसको रन कर लेते हैं। तो ये आउटपुट आया है, यू कैन सी हियर। इसको आउटपुट को देख सकते हैं हम, डेनिस रिची, नेम इज डेनिस रिची। ये पुट्स से हमारा प्रिंट हुआ और ये हमारा प्रिंटफ से प्रिंट हुआ है। नाउ रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। स्ट्रिंग को यूजर से कैसे रीड करेंगे, अभी तो हमने इनिशियलाइज किया है कंपाइल टाइम पे, डिक्लेरेशन के टाइम पे हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें यूजर से रन टाइम पे रीड करना है, तो जैसे इंटीजर कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम स्कैनफ यूज करते हैं, तो यहाँ हमारे पास दोनों फैसिलिटी है, स्कैनफ यूज कर सकते हैं और हम एक फंक्शन और है गेट्स, उसे आगे पढ़ेंगे, वो हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कैनफ का एग्जाम्पल लेते हैं कि स्कैनफ से कैसे रीड करेंगे। लाइक केयर नेम 20, ये हमने एरे को सिंपली डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। प्रिंटफ एंटर नेम, ये प्रिंट होगा। और स्कैनफ %s और नेम। एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि नेम जो होता है, एरे का जो नेम होता है, वो अपने आप में एक पॉइंटर होता है, वो एक एड्रेस होता है। तो हाँ %m हम यूज नहीं करेंगे। तो % मीन्स हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ ये स्कैनफ स्टेटमेंट क्या करेगा, एक स्ट्रिंग हमसे रिसीव करेगा। उस स्ट्रिंग को रिसीव करने के बाद उस स्ट्रिंग को हम दोबारा से प्रिंट कर रहे हैं, सेम स्ट्रिंग को प्रिंट हो जाएगी। जो भी हम नेम एंटर करेंगे वो नेम हमें प्रिंट हो जाएगा। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ आउटपुट दिखाया गया है, एंटर नेम डेनिस रिची और योर नेम इज डेनिस। अब ये डेनिस कैसे आया, जबकि हमने डेनिस रिची एंटर किया। इसको देख लेते हैं। स्ट्रिंग स्कैन, नेम 20 लिया हमने, स्कैन अप कर रहे हैं हम यहाँ और ये प्रिंट कर रहे हैं। ये हमने रन किया प्रोग्राम, लाइक हमने यहाँ एंटर किया DE डेनिस रिची RITCHIE, देन एंटर। तो योर नेम इज डेनिस, इवन वी हैव प्रोवाइडेड डेनिस रिची। हमने जो इनपुट दिया था वो डेनिस रिची दिया था, लेकिन हमारा जो डेटा स्टोर हुआ वो हुआ डेनिस। रीजन क्या है, ये स्कैनफ की एक लिमिटेशन है। स्कैनफ फंक्शन हमारा जैसे ही कोई भी
व्हाइट स्पेस आएगा। व्हाइट स्पेस क्या होता है हमारा, वो चाहे स्पेस हो, चाहे वो एंटर हो या टैब हो, जैसे ही वो आएगा वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देगा, मीन्स वो उसके बाद का पोर्शन को स्टोर नहीं करेगा। तो जैसे ही ये स्पेस आया तो उसने केवल डेनिस को स्टोर किया, रिची को स्टोर नहीं किया। लेकिन अगर हम बिना स्पेस के कोई भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, लाइक DNI, डेनिस, RITCHIE, अब इसमें कोई स्पेस नहीं है तो ये पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्कैनफ की एक लिमिटेशन है। यहाँ देख सकते हैं हम, even though Dennis Ritchie was entered in the above program, only Dennis was stored in the name string. It's because there was a space after Dennis. Dennis के बाद space था. The scanf function read the sequence of character until it encounters white space, that is space new line tab. Scanf कब तक character read करेगा, जब तक उसको कोई व्हाइट स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे ही व्हाइट स्पेस आएगा, यानी कि स्पेस आएगा, टैब आएगा या न्यू लाइन आएगा, वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देगा। तो हमने यहाँ एंटर किया डेनिस रिची, लेकिन जैसे ही स्पेस आया उसने स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर दिया और डेनिस हमारा स्टोर हो गया। तो अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें स्पेस है, वहां हम स्कैनफ यूज नहीं करेंगे। जैसे जनरली हम नेम, फुल नेम यूज कर रहे हैं, तो हमारा नेम में क्या होता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो अगर स्पेस आ रहा है ऐसे डेटा में, तो वहां हमारा स्कैनफ काम नहीं करेगा। लेकिन लाइक जीमेल आईडी है, हमारी ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है या और कोई डेटा है हमारा जिसमें स्पेस नहीं है, वहां स्कैनफ हमारा प्रॉपर्ली काम करेगा। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है फैसिलिटी, वो है गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन क्या करता है, हाउ टू रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, मीन्स ये यूज होता है हमारा लाइन, पूरी लाइन को रीड करने के लिए। कोई टेक्स्ट की कोई लाइन है, उसको हमें रीड करना है, तो गेट्स फंक्शन यूज होगा। किस तरह से यूज होगा, कैर नेम 30, ये हमने क्या लिया, एक एरे ले लिया हमने कैरेक्टर टाइप का जिसका साइज 30 है, मीन्स वी कैन एंटर स्ट्रिंग ऑफ अप टू लेंथ 29, प्रिंटफ एंटर नेम, और गेट्स नेम ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रीड करेगा, और प्रिंटफ नेम, और उसको फिर दोबारा से प्रिंट कर देगा। तो यह एंटर नेम हमने एंटर किया टॉम हैंक्स, और नेम उसके बाद जो प्रिंट हुआ दैट इज टॉम हैंक्स। तो यहाँ स्पेस था, लेकिन स्पेस होने के बावजूद भी ये हमारा प्रिंट हुआ। लेकिन अगर इसको हम स्कैनफ से करते हैं तो ये केवल टॉम प्रिंट होता। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा नेम 20, एंटर नेम, गेट्स नेम एंड योर नेम इज। कंपाइल कर लेते हैं इसको, देन रन कर लेते हैं। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग डेनिस रिची, RITCHIE। अब जो इनपुट हमने दिया है उसमें डेनिस रिची स्पेस है, तो स्कैनफ के केस में क्या था, केवल डेनिस हुआ था, लेकिन हमने गेट्स यूज किया है तो ये डेनिस रिची पूरा स्टोर होगा। ये केवल एंटर के बाद टर्मिनेट होगा। गेट्स फंक्शन रीड द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अंटिल एनकाउंटर न्यू लाइन कैरेक्टर, ये जब तक न्यू लाइन नहीं आएगी ये हमारा कैरेक्टर को रीड करता रहेगा। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ सी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की डेफिनेशन, स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन, स्ट्रिंग को किस तरह से रीड करेंगे और स्ट्रिंग को किस तरह से प्रिंट करेंगे। तो आज के लेक्चर में आज इतना ही।